तो मुझे लगता है इनका बस चले तो ये तो चाहते हैं कि राज्य के बाहर ही खड़ी करें कहीं मशीनरी भी। शायद इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इन्होंने अपनी समझ रखी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी वहाँ पे टीम लेके गए, बाद में मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई एडिशनल एसपी हैं राजेश शर्मा जी, मिस्टर राजेश शर्मा, वो वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे जो केयर टेकर थे उनको बोला, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पे साइन करो कि ये अवैध जो है खनन किया गया है। जब वहाँ पे जो ईमानदार मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अवैध खनन नहीं है और ये 1.5 वर्ष से पहले का मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी माइनिंग विभाग को जिस समय क्रशर बंद हुआ है वो दे दी गई है कि इतना मटेरियल यहाँ पे क्रशर पे स्टॉक है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप साइन करो नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई। उन्होंने साइन नहीं किए उस पर। उसके बाद बौखलाहट में आके इन लोगों ने, ताकि इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की वो बोल रहे थे कि हमने रेड की है, वहाँ पे पकड़े हैं, टिप्पर पकड़े हैं, वहाँ पे जो सीसीटीवी में फुटेज में सब कुछ आया हुआ है। ये गए और वहाँ पे उस सीसीटीवी कैमरे की जो भी वहाँ पे हार्ड डिस्क थी उसको लूट लिया गया वहाँ से। पहली बात, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि वहाँ पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में बिना वारंट के, बिना किसी अथॉरिटी के लेटर के आप लोग वहाँ पे क्रशर पे कैसे आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो आपके पास क्या वो कोई वारंट था? और आप कैसे वहाँ पे चोरी कर सकते हो? मेरे चाचा जी ने कल डीजीपी महोदय को और यहाँ पे एसपी डीसी को भी पत्र लिखा है, जिसमें ये क्लियर लिखा है, मैं कॉपी आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरी प्रीमिसेस में ट्रेसपासिंग की, वहाँ पे गए, लोगों को धमकाया, जो मेरे 2 वर्कर थे, और वहाँ पे जो है इन्होंने वहाँ से लूट की है। मैंने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे परिवार ने एसपी को भी लिखा है, एसएचओ सुजानपुर को भी लिखा है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, और अगर दर्ज नहीं की जाती है उस अधिकारी के ऊपर जिसने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है, जिसने जो इस वर्दी की इज्जत नहीं रखी है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जब इनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, ये मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से के थ्रू चाहे एफआईआर करवानी पड़े, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं इस कार्रवाई को आगे अंजाम दूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, मैं जो इन्होंने सो कॉल्ड रेड लिखी है उसमें भी मैं कुछ तथ्य जो है वो प्रेस के माध्यम से रखूंगा। जो रेड हुई है, ये रेड में एएसपी महोदय जो हैं कमरे के अंदर आके फोन पे बात कर रहे हैं, और इसका वीडियो भी आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। ये उस क्रशर की प्रीमिसेस है, पहले तो ये कैसे जा सकते हैं और कैसे स्टाफ को धमका सकते हैं, और ये फोन पे बात करें। और रेड इनकी ये चली है, ये माननीय पुलिस के कर्मी हैं जो वहां पे जो कैंटीन है क्रशर की जो बंद पड़ी है, वहां पे अंदर लेटे हुए सोए हुए हैं। इसकी कॉपी में मैं आपको दे दूंगा, वीडियो कॉल भी दे दूंगा। ये रेड इनकी चली हुई है। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये लोग, ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं टिप्पर जेसीबी खड़े हैं, और जो इन्होंने टिप्पर लिखे हैं कि 5 टिप्पर पकड़े गए, 4 टिप्पर पकड़े गए, 1 पोकलेन पकड़ी गई, 2 जेसीबी पकड़ी गई। ये जो 4 टिप्पर हैं, इनसे 2 टिप्पर जो है वो खराब है, वहां पे वर्कशॉप है उसमें लगे हुए हैं। जो जेसीबी है, एक में उसके टायर पंचर हैं जेसीबी के, और ये कोई वहां पे मेरे चाचा जी ने या उनके वर्करों ने नहीं किए हैं, क्योंकि पुलिस विभाग वहीं पे उन्होंने गार्ड लगाई हुई है अपनी, आप जाके प्रेस के बंधु देख सकते हैं। और एक मिक्सर, अब मिक्सर से खनन कौन कर सकता है? ये हमीरपुर पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं कि मिक्सर से कैसे खनन किया जाता है। मेरी सिर्फ छवि को खराब करने के लिए इससे पहले इन लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त का था जिसको 15 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और एक इन्होंने मुकदमा पीछे दर्ज किया जिसमें इन्होंने मुझे विजिलेंस ऑफिस भी बुलाया गया था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जो कि मैंने जो ठेकेदारी की फर्म थी मेरी, जो मैं काम करता था, जो पूरा हमीरपुर जानता है कि उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, वो झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। अब ये जो इनका जब कुछ नहीं बस चल रहा है, पिछले 1.5 वर्षों में हजारों नोटिस इन्होंने मेरे परिवार को और मुझे दिए हराश करने के लिए, ताकि हम जनता की आवाज को बुलंदी के साथ ना उठा सकें। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि हमें जनता ने चुना है, और जनता की आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। विधानसभा के अंदर उठाए, और अब जब विधानसभा सत्र आने वाला है तो इस तरह की ओछी राजनीति के ऊपर ये सरकार जो है वो आ गई है।
ओछी राजनीति इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे, ये एफआईआर चलता रहे। जो असल मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में चला हुआ है, चरम सीमा पे चला हुआ है, टेंडर्स को पूल किया जा रहा है, आज युवा वर्ग सड़कों पे है। टेंडर्स की हालत ये हो चुकी है, पिछले थोड़े दिनों में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी ने भी मुद्दा उठाया था रोपवे का, जिसमें जो 1700 करोड़ रुपए का रोपवे था उसको लगभग 4000 करोड़ रुपए में ये आवंटित करने वाले थे। जहां पे ये सरकार ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्रेस के बंधुओं से, जनता से अपील है कि कृपा करके इनको देखें कि भ्रष्टाचार की सीमा पे हजार करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं, लेकिन 1700 करोड़ रुपए का टेंडर उसको किसी को 4000 करोड़ रुपए में देने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध हो रही है, ताकि वहां से पता नहीं कितना शेयर जो है वो ये लोग लूट सके। मेरी प्रेस के माध्यम से ये क्वेश्चन है पुलिस विभाग से भी, आपने कार्रवाई की है तो आप मुझे ये बताएं कि वहां पे मौके पे आप लोगों ने क्या वहां पे कार्रवाई, जो खनन कर रहे थे उनको पकड़ा गया? और प्रेस के बंधुओं से भी विनती है कि आप इनसे पूछें कि आपने क्या मौके पे उनको खनन करते हुए पकड़ा गया? क्या वहां पे आपको पूरी खड्ड में खड्डे दिखे? और क्या मेरी प्रीमिसेस में, वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में आप बिना वारंट के आ सकते हैं, उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे लूट सकते हैं? मेरा ये आरोप भी है पुलिस विभाग के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का, पूरी जनता का, जहां पे आज ये पूरा प्रदेश में नशे का व्यापार चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, अपहरण हो रहे हैं, हमीरपुर में भी थोड़े दिन पहले वारदात हुई। अब इस तरह के जो संगीन अपराध जो फल फूल रहे हैं समाज में, इनको देखने के बजाय ये लोग षड्यंत्र रचने में रचे हुए हैं कि किस तरह से पब्लिक